नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया के रंग, गणतंत्र दिवस के रंग, आई इंडिया के संग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ आई इंडिया स्टूडियो में देश के जाने माने ओज और शौर्य के कवि आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी जी मौजूद हैं। मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे बीच में लखनऊ से पधारी श्रृंगार गीतों की श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय शशि श्रेया जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। हमारी अपनी माटी के अवधि लोक साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार, जिन्होंने हमारी अपनी माटी की गंध सुगंध पूरे देश में साहित्य के माध्यम से फैलाई है, ऐसे आदरणीय जगजीवन मिश्र जी वरिष्ठ गीतकार हमारे बीच में हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। और लखीमपुर की पावन धरती से हास्य के श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय कमल पांडे जी हमारे बीच में हैं। आई इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज ये महफिल आई इंडिया स्टूडियो में सजाई गई है। मैं अपने सभी अभ्यागत अतिथियों को अवगत करा दूं कि सीतापुर जनपद का स्वाधीनता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले स्वाधीनता के लिए फतवा जारी करने वाले खैराबाद के अल्लामा फजले खैराबादी, जिन्होंने दिल्ली जाकर फतवा दिया था और उसके बाद उन्हें अंडमान निकोबार काले पानी की सज़ा हुई भेज दिया गया। उसके बाद उनका पेशे से, चूँकि वो डॉक्टर साहब शिक्षक थे, उनके शिष्य ही जज थे और उन्हीं की कोर्ट में जब उनका मुकदमा गया, उन्होंने रिहाई दी। उनका जब रिहाई नामा लेकर के अंडमान निकोबार उनका बेटा पहुंचा तो उनका इंतकाल हो चुका था। उनका रिहाई नामा उसी उनके जनाजे के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। ये इतिहास है। लालबाग कांड हुआ, जिसके सब परिचित हैं, सभी अवगत हैं उस कांड से। राम सुचित वाजपेयी से लेकर के रमजू अंसारी तक कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार एक लंबा चौड़ा इतिहास स्वाधीनता संग्राम का बनता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत गणतंत्र हुआ और आज हम गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने एडिटर इन चीफ मुखिया आदरणीय पंकज सिंह गौर जी से कि वो आएं और दो शब्द कहते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। इसके अलावा आज आई इंडिया के स्टूडियो में देश के जाने माने कविगणों को सुनने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। निसंदेह इस बार का गणतंत्र दिवस कुछ खास होने वाला है, क्योंकि खास कवियों को आमंत्रित किया गया है। तो जो भी कविगण आमंत्रण पर पधारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया परिवार ज्ञापित करता है। और साथ ही श्रोतागण जो हमारे सामने हैं और इसमें खास अतिथिगण भी आए हुए हैं, संघ परिवार से आए हुए हैं और तमाम ऐसे गणमान्य शहर के जो स्टूडियो से आज इसका लाभ कवियों को सुनेंगे और गणतंत्र के उत्सव में डूबेंगे। तो पुनः एक बार उन कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आज इसको सफल बनाने के लिए हमारे एक छोटे से बुलावे पे आए, उनका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। श्रोताओं और कवियों के बीच में ये माना जाता है, संचालक को बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। मैं किसी कवि की दो पंक्तियों के साथ देश के बड़े संचालकों में एक डॉक्टर राहुल अवस्थी जी, और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब आपसे एक निवेदन भी कर लूँ। आपकी एक बहुत श्रेष्ठ रचना है जिसे हम लोगों ने कई अन्य मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है। लाल किले से मैं भारत बोल रहा हूँ। उस रचना के लिए मेरा विशेष निवेदन है आपसे। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है,
पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, पर शर्त है करीने से तरासा। डॉक्टर राहुल अवस्थी। आप सभी को प्रणाम। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी और बधाइयां भी। ये गणतंत्र कुछ ऐसी नजीरें लेकर आया है, कुछ ऐसी विशेष बातें लेकर आया है, कुछ ऐसे अवसर लेकर आया है जिससे लगता है कि हमारी स्वतंत्रता सचमुच में सार्थकता की ओर अग्रसर है। आप सकारात्मक रहें तो सार्थकता अपने आप आपके पास आएगी। अगर आप संघर्षरत हैं, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, एक निष्ठा के साथ, तो सफलता तो आपके पास आएगी ही आएगी। याद करें हम वो दौर जब इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए बरसों बरस हो चुके थे। हम कितने प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे थे, किन किन दुखों से गुजर रहे थे, किन किन पीड़ाओं को भोग रहे थे, ये तो हमें भी पता नहीं। कितने लोगों के सर काटे गए, कितने लोगों के शरीरों को कुचल दिया गया, कितनी माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय संस्कृति को, भारतीयता को नष्ट करने की साजिशें चली जा रही हैं। पर रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक दिन सवेरा होता है और ऐसे ही कुहासे को चीरकर, ऐसे ही तेज कड़कती हुई करकाओं के बीच से, ऐसे ही मूसलाधार बारिश के बीच से, ऐसे ही घन अंधेरे के बीच से हमारी आजादी आई, हमारी स्वतंत्रता आई और लाखों लोगों के लोहू में सनकर इस देश की स्वतंत्रता का स्वर्णिम प्रभात हुआ। और उस स्वतंत्रता के स्वर्णिम प्रभात के साथ साथ हमको जब यह गणतंत्र प्राप्त हुआ तो लगा कि जन गण और मन को एक रेख में, एक दैशिक होकर के इस देश को विश्व गुरु के पथ पर ले जाने की स्थितियां प्राप्त हुई हैं, संप्राप्त हुई हैं। हम ऐसे अवसरों का गान करते हैं, हम ऐसे अवसरों को अपने शब्दों में ढालते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं कि आगत पीढ़ी तक अपने अनुभवों को, अपने उत्साह को, अपने उल्लास को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, अपने दुख को, अपने संघर्ष को अग्रांतरित कर सकें, जिससे कि वो भविष्य में उन भूलों का, उन चूकों का एक प्रकार पुनराभ्यास करने के लिए अथवा तैयार हो जाएं या उनसे बचने की कोशिश करें जो हमने इतिहास में की थी। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी ने कहीं पर लिखा है कि इतिहास न होता बस अतीत का ही गायक, वह तो भविष्य का भी उन्नायक होता है। जब धर्मों पर, कर्मों पर संकट आता है तो वर्तमान में वही सहायक होता है। हम अपने इतिहास को क्यों पढ़ें, क्यों जानें? इसका एक उत्तर यह है कि हमें भविष्य में उन गलतियों का सामना करने का अवसर ना मिले। आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने उन लोगों के शब्दों में जो आज इस स्टूडियो में उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। आई इंडिया ने हमेशा सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए संदर्भों को आपके सामने लाने की हमेशा कोशिश की है। उनकी ये चेष्टा कितनी सफल है, ये तो आपकी फीडबैक, आपसे मिला हुआ फीडबैक हमें बताता है। आपकी चिट्ठियाँ, आपके ईमेल्स, आपके संदेश हमें बताते रहते हैं कि हम क्या करने में सफल हुए हैं, कितना करने में सफल हुए हैं, कितना अच्छा कर सके हैं और भविष्य को किस तरीके से हम उजला सकते हैं। लेकिन आइए आज इस संगोष्ठी में, इस गोष्ठी में, इस कवि सम्मेलन में गणतंत्र दिवस को मनाएं। आज़ादी की भोर और गणतंत्र का यह उत्सव एक साथ आप सबके मनों में तैरे। पंकज जी, मैं आज जहां खड़ा हुआ हूं आपके स्टूडियो में, भूपेंद्र जी, आपने कहा कि सीतापुर से एक फतवा जारी हुआ था। मैंने जिस महाविद्यालय में 13 वर्ष तक हिंदी प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी, 1857 की क्रांति में उस महाविद्यालय से क्रांति की ज्वाला जली थी और वहां के शिक्षकों को भी काले पानी की सजा हुई। और सीतापुर में खड़ा हूं तो इस बात की भी मुझे कहने की हिम्मत होती है कि अगर वास्तविक जनगण देखना है कहीं काव्य में, तो सीतापुर के काव्य में विशेष तौर पर देखा जाना चाहिए। यहां पर एक स्थान है सिधौली, वहां के एक ऐसे कवि हुए जिनकी कृति ने उनको अमर कर दिया। और जब उन्होंने लिखा कि शीश पगा न झगा तन में,
प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल देख रहे हो, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। गणतंत्र तभी सफल है जब सौदाम्य भाव से जाने वाला व्यक्ति राजभवनों के द्वार पर स्वागत प्राप्त करे, अभिनंदन प्राप्त करे। गणतंत्र तब तक सफल नहीं है जब तक सड़क की चीखें संसद तक नहीं पहुंच जाती, और सच तो यह है कि सड़क पर कोई ऐसी चीख भी ना उठे जो संसद की ओर से अनसुनी की जाती हो। आइए गणतंत्र दिवस को सार्थक करें और अपने बीच में आमंत्रित करें अपने मित्र, अपने भाई कमल पांडेय को। कमल पांडेय जी, आप बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उस ज़मीन से आते हैं जिस ज़मीन पर, जिस धरा पर डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जैसे नाम का अवतरण हुआ, जिसमें भोलानाथ शेखर जैसे लोगों की कविताएं गूंजती हैं। आइए आपका स्वागत गणतंत्र दिवस के इस समारोह में अपने श्रोताओं तक पहुंचे, आई इंडिया के दर्शकों तक पहुंचे। कमल जी पांडे, आप सबकी तालियों के साथ। आप सभी को प्रणाम करते हैं। राम राम कहने को विपक्ष हुआ विवश, राम राम कहने को विपक्ष हुआ विवश, मंगलमय हो आपको यह गणतंत्र दिवस। दो पंक्तियों में, वाह। राम मंदिर बन रहा है, गणतंत्र दिवस है जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने देश को आज़ाद कराने में सहयोग दिया। दो पंक्तियां मैं एकता की सुनाना चाहता हूं कि हम राम के हैं, हम राम के हैं, हम नबी के हैं, हम राम के हैं, हम नबी के हैं, हम कवि हैं, हम सभी के हैं। इस देश को नया एक जोश चाहिए, अशफाक आज़ाद और बोश चाहिए, घनघोर अंधेरे को उजाला चाहिए, मोदी जैसा देशभक्त मतवाला चाहिए। जिसने इस व्यवस्था को सुधार दिया है, जिसने इस व्यवस्था को संवार दिया है, और राम भक्तों को उसको राम दिया है। अभी इससे पहले एक महामारी आई कोरोना जैसी, और कुछ अभी टीवी पे फिर दिखाने लगे थे कि लगता है इस देश में कोरोना फिर से आने वाला है, हरी भरी जिंदगी में कोहराम मचाने वाला है, पहले बहुत रुला चुका पुनः रुलाने वाला है। अरे कोरोना तुम इस देश में गलत टाइम पर एंट्री किए हो, और भारत देश को तुम का चाइना समझ लिए हो। यहाँ शराब पीने वाले और कबाब खाने वाले बहुत हैं, कोरोना तेरे बाप को पचाने वाले बहुत हैं। कोरोना तेरे बाप को पचाने वाले बहुत हैं। तुझे जितना आतंक मचाना हो मचा ले, तुझे जितना आतंक मचाना हो मचा ले, तुझे जितना कहर ढाना हो ढाले, पर हम भारतवंशी हैं, तुझसे डरने वाले नहीं हैं, हम महाकाल के भक्त हैं, इतनी जल्दी मरने वाले नहीं। तूने अपना खूनी खेल कई देशों में खेला है, तेरे आतंकी रूप को कई देशों ने झेला है, अब महाकाल की धरती पर तू काल बनकर आया है, लगता है तेरे सिर पर स्वयं काल मंडराया है। तू जो खेल खेल रहा है खेल नहीं पाएगा, और मोदी की वैक्सीन को तू झेल नहीं पाएगा। तू जो खेल खेल रहा है खेल नहीं पाएगा, और मोदी की वैक्सीन को तू झेल नहीं पाएगा। एक दिन ईश्वर तेरा काम तमाम कर देंगे, और मरे हुए वायरसों में तुम्हारा नाम कर देंगे। मरे हुए वायरसों में हम चाहते हैं अभी और अतिथि लोग हैं, उनको सुनिए, अगर कोई दोबारा राउंड हो तो सुना दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे कमल पांडेय जी। गणतंत्र तभी सफल है जब सभी के चेहरों पर हंसी खुशी हो, हंसी के सुमन, खुशी के सुमन उसके अधरों पर खिल रहे हों। वास्तविक गणतंत्र तभी है। कमल के बाद मैं किसे बुलाऊं, ये मैं चिंता में पड़ जाता हूं, क्योंकि कमल ने बड़े 3-4 ऐसे स्ट्रोक जहां तहां से मार दिए हैं कि फील्डिंग बिल्कुल बाधित हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी तालियां उनके खाते में जाएं। जिन लोगों ने गड़बड़ किया है और जिन लोगों से हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है, अब उनको भी भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। शूलित होते अवश्य ही हैं भ्रमरों के शरीर को शूलने वाले। शेखर जी कहते हैं, शूलित होते अवश्य ही हैं भ्रमरों के शरीर को शूलने वाले, कौड़ियों में भी नहीं बिकते रंग रूप की शान में भूलने वाले, आखिर धूल में ही मिलेंगे
हरी डालियों के सर झूलने वाले, और गर्व में फूल के फूलने का फल फूल से सीख ले फूलने वाले। गर्व में फूल के फूलने का फल फूल से सीख ले फूलने वाले। जिन्होंने अहंकार पाला है उनको ये पता नहीं था कि अहंकार तो प्रभु का भोजन है। आइए जगजीवन मिश्र जी को सुने। वे जहां से आते हैं वहां ऐसी पुण्य कथा का श्रवण हुआ, ऐसी पुण्य कथा का नाद हुआ, ऐसी पुण्य कथा की तरंगें उठी कि भारतीय जनमानस उनमें अपने अपने समाधान खोजता है। नैमिषारण्य की धरती से उपस्थित प्रिय भाई जगजीवन मिश्र आए और अपनी उन कविताओं का वाचन अवश्य करें जिनकी जनता दीवानी है और जो इस गणतंत्र दिवस के लिए आवश्यक भी हैं और हमें आश्वस्त प्रदान करने वाली भी हैं। सीतापुर की धरती से सीतापुर के नाम को अपनी वाणी में बांचने वाले भाई जगजीवन मिश्र आपके बीच में उपस्थित हैं। आपकी तालियां बुलाएं तो बेहतर हैं। मैं कौन होता हूं आपके बीच। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडिटर इन चीफ बड़े भाई डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी, भूपेन जी का नाम हम थोड़ा बाद में लेंगे और लेंगे तो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि निश्चित रूप से वो हमारे अनुज हैं, एक अच्छे साहित्यकार हैं, हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग विनोद में कुछ भी कह लेते हैं, वो सब सुनते हैं और कहते भी इसलिए हैं क्योंकि वो सुन लेते हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आई इंडिया चैनल का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, आप सभी अतिथियों का अभिवंदन अभिनंदन करता हूँ और आइए कुछ पंक्तियाँ आप सबके चरणों में रखता हूँ। सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो, सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो, तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो, तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो, और जिस दिन आँच वतन पर आए बांध कफन जय घोष करो, अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी हो, अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी हो। मैंने लिखा क्या है कि अपनी कविता में हमने तो राम और रहमान लिखा, अपनी कविता में हमने तो राम और रहमान लिखा, धर्म ग्रंथ हैं पूज्य सभी के गीता और पुराण लिखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माँ की संतानें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माँ की संतानें हैं, कलम उठाई जब हमने तो पूरा हिंदुस्तान लिखा, कलम उठाई जब हमने तो पूरा हिंदुस्तान लिखा। आइए कुछ पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। हमारे देश में जब सैनिक शहीद होते हैं तो उन पर जब नेता कुछ टिप्पणियां करते हैं, भद्दी टिप्पणियां करते हैं, तो चार पंक्तियां कहने का मन करता है और बताना चाहता हूं एक शहीद होता क्या है। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि भार हर गम का उसने ढोया है। एक शहीद होता क्या है, तब पंक्तियां सुनेगा कि भार हर गम का उसने ढोया है, रात भर चैन से न सोया है, देश क्या है वही समझता है, देश क्या है वही समझता है, इस पे अपनों को जिसने खोया है, इस पे अपनों को जिसने खोया है। और तब अपेक्षा क्या करता हूँ, चार पंक्तियाँ और सुनेगा कि जीत कोई भी हमसे ना पाए, जीत कोई भी हमसे ना पाए, अर्थ का भी अनर्थ ना लाए, वतन पे मर मिटे हैं जो अपने, वतन पे मर मिटे हैं जो अपने, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने शुरुआत की है, तब चार पंक्तियां कहने का मन करता है
कि ये न सोचो कि यूं ही चल देंगे, ये न सोचो कि यूं ही चल देंगे, जो न संभले तो फिर मसल देंगे, जो न संभले तो फिर मसल देंगे। हमने इतिहास गढ़ लिए अपने, हमने इतिहास गढ़ लिए अपने, अब की भूगोल भी बदल देंगे, अब की भूगोल भी बदल देंगे, अब की भूगोल भी बदल देंगे। और देश की बात आती है तो उस पड़ोसी देश की भी याद आती है, और क्या वहाँ घटनाक्रम चल रहे हैं आप सब जानते होंगे। तब 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। अब हमारे यहाँ जब चंद्रयान सफल हुआ तो वहाँ जब ये ऐलान हो गया कि कोई दूसरे दिन चंद्र नहीं देखेगा, जब ये स्थितियाँ हमारे पड़ोसी देश की हैं, तो 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, डॉक्टर साहब सुनेगा। कि क्यों जली देख लो नानी जाकर, क्यों जली देख लो नानी जाकर, तुम रचो दूर कहानी जाकर, अब भी थोड़ी जो शर्म बाकी हो, अब भी थोड़ी जो शर्म बाकी हो, चुल्लू भर ढूंढ लो पानी जाकर, चुल्लू भर ढूंढ लो पानी जाकर, चुल्लू भर ढूंढ। और इस आज़ादी के साथ में जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, 4 पंक्तियों से मैं बताना चाहता हूँ, सुनेगा। कि अब तो झेला न जाता है गम को, अब तो झेला न जाता है गम को, हम तो गिन पा रहे बहुत कम को। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण लुटाए, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि हम तो गिन पा रहे बहुत कम को। जाने कितने हैं सिर कटे यारों, जाने कितने हैं सिर कटे यारों, तब ये आज़ादी मिली है हमको, तब ये आज़ादी मिली है हमको, तब ये आज़ादी मिली है हमको। और हम क्या कर सकते हैं इस आज़ादी को बचाने के लिए? तब 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, डॉक्टर साहब सुनिएगा। डॉक्टर साहब इधर भी हैं और इधर भी हैं। मैं आप सब डॉक्टर साहब महोदय को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए और पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि प्रेम रग रग में उनकी भर देंगे, प्रेम रग रग में उनकी भर देंगे, आग में भी न पाँव धर देंगे, आग में भी न पाँव धर देंगे। आँच फिर भी वतन पे आई तो, आँच फिर भी वतन पे आई तो, हम भी बलिदान खुद को कर देंगे, हम भी बलिदान खुद को कर देंगे। और आइए अंतिम मुक्तक पढ़ते हुए फिर एक गीत पढ़ता हूँ। कि मार्ग, आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैंने सच्ची पंक्तियाँ कह दी हूँ तो आप सबका समर्थन चाहता हूँ, सुनेगा। कि मार्ग पर आँख खोल कर जाएं, मार्ग पर आँख खोल कर, मार्ग पर आँख खोल कर जाएं, रिश्ते बिन भाव तोल कर जाएं, जाना सबको है एक दिन आखिर, जाना सबको है एक दिन आखिर, क्यों न जय हिंद बोल कर जाएं, क्यों न जय हिंद बोल कर जाएं, क्यों न जय हिंद बोल कर जाएं। और जिस जगजीवन जी, वाह वाह, एक बार जरा तालियां जगजीवन जी के लिए, बहुत अच्छे। जिस परिप्रेक्ष्य में आप बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम हुआ, आइए उस गीत के 2-1 बंद पढ़ते हुए देश के तिरंगे को नमन करना चाहता हूँ, वो सुनेगा। मैं अपने देश के तिरंगे को नमन करता हूँ, आप सब साथ में तालियां बजाएंगे, अच्छा लगेगा। मैं गीत के 2 बंद पढ़ देता हूँ। कि होठों की मुस्कान तेरी ये कभी भी कम होना, होठों की मुस्कान तेरी ये कभी भी कम होना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। और बंद पढ़ता हूँ।
कि झेले तुमने युद्ध बहुत वो पल थे दुखदाई, झेले तुमने युद्ध बहुत वो पल थे दुखदाई, घाव हरे फिर हो जाते जब चलती पुरवाई, घाव हरे फिर हो जाते जब चलती पुरवाई, आंसू नहीं निकल पाए पर दर्द पड़ा सहना, आंसू नहीं निकल पाए पर दर्द पड़ा सहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। और बन सुनेगा कि आज़ादी और स्वतंत्रता ये दूर न हो पाए, आज़ादी और स्वतंत्रता ये दूर न हो पाए, आन हमारी बनी रहे चाहे जान चली जाए, आन हमारी बनी रहे चाहे खून भी बह जाए, पड़े जरूरत खून की भी तो तुम मुझसे कहना, पड़े जरूरत खून की भी तो तुम मुझसे कहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। और क्या अपेक्षा करता हूँ कि देश की सरहद से दुश्मन जिंदा न जाने पाए, देश की सरहद से दुश्मन जिंदा न जाने पाए, माँ का कर्ज चुकाना है चाहे जान चली जाए, माँ का कर्ज चुकाना है चाहे जान चली जाए, न्योछावर जी जान से हैं हम तुम न कभी डरना, न्योछावर जी जान से हैं हम तुम न कभी डरना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ गीत का, आपका प्यार चाहता हूँ सुनेगा कि तुम कह दो आंधियों से क्या तूफानों से लड़ जाएं, तुम कह दो आंधियों से क्या तूफानों से लड़ जाएं, चाहे फिर हम भगत सिंह सा फांसी पे चढ़ जाएं, तुम कह दो आंधियों से क्या तूफानों से लड़ जाएं, चाहे फिर हम भगत सिंह सा फांसी पे चढ़ जाएं, जग जीवन का एक ही सपना हम सब का अब एक ही सपना, देश पे है मरना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना, मेरे दोस्त तिरंगे तुम लहराते ही रहना। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे। हो न दंगा कहीं देश चंगा रहे, हर तरफ शांति की बहती गंगा रहे, है यही जुस्तजू है यही आरजू, हम रहें ना रहें ये तिरंगा रहे। ऐसी भावनाएं व्यक्त की जगजीवन जी मिश्र ने। वे आपके हैं, आप उनके हैं, उनकी कविताएं आप सुनते रहे हैं और आई इंडिया के माध्यम से जो दूर दूर तक दर्शक उन्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार उनके लिए अपने दिल के कपाट खोल सकते हैं। ज़रा एक बार ढंग से उनके सम्मान के लिए तालियां उठाइएगा। बहुत अच्छा अवसर है बहुत अच्छी कविताएं सुनने का। सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस स्टूडियो में भी वे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी को आते हुए भी देखा है, इस देश के गणतंत्र को निर्मित होते हुए भी देखा है और इस देश की आज़ादी को, इस देश की स्वतंत्रता को और गणतंत्र को सार्थक होते हुए भी देखा है। मैं मानता हूं कि जब भी कभी इस देश को आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा की, तो नई पीढ़ी को पुकारा जाता है, टेरा जाता है, और जहां की पीढ़ी कमजोर पड़ जाए नई, समझ जाना कि वहां पर कुछ सार्थक होना नहीं है। उबले ना अगर अन्याय देख हम उसको पानी कहते हैं। विकल जी कहा करते थे, उबले ना अगर अन्याय देख। ये बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, ये वरिष्ठ पीढ़ी बैठी है,
इस वरिष्ठ पीढ़ी के सामने भी इस बात को स्वीकारा जाता है। आज हजारों आरोप नई पीढ़ी पर हैं, ये आरोप, वो आरोप, वो आरोप, वो आरोप, कितने आरोप इस पीढ़ी पर हैं। पर यह भी आवश्यक है, यह भी उतना ही ज़रूरी है, यह भी उतना ही सच है कि इस देश को जब भी रक्त की आवश्यकता पड़ी है, इस देश को जब भी खून की ज़रूरत पड़ी है, नई पीढ़ी ने आगे बढ़कर के दी है। उबले ना अगर अन्याय देख, हम उसको पानी कहते हैं, जो चरण मौत से धुलवाए हम उसे जवानी कहते हैं। उबले ना अगर अन्याय देख, हम उसको पानी कहते हैं, जो चरण मौत से धुलवाए हम उसे जवानी कहते हैं। सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायर पानी पर, धरती न्यौछावर होती है लपटों से खिली जवानी पर। पशु बल का होता हरास, नहीं धन की मनमानी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। लेकिन जवानी में, जवानी के जोश में अगर हम होश न खों और बुजुर्गियत के अनुभवों का कोश हमको मिलता रहे, तो इस देश को समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जगजीवन मिश्र जी को एक बार और अपनी तालियां दें। लेकिन जगजीवन जी मिश्र के बारे में मैं जरूर कहता हूं कि उनके भीतर जो बलिदानी भाव हैं वे शाश्वत हैं, वे राष्ट्रभक्ति का, वे देशभक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन आवश्यकता अब उस बात की भी है कि जब आने वाले संकटों का सामना करने के लिए हमको एकजुट होकर के पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटना चाहिए। अब हमें सर कटाने की आवश्यकता से कहीं अधिक दुश्मन और उस दुश्मन का जो हमारा नाश चाहता है उसका सर काटने की आवश्यकता है, उसको निस्त नाबूद करने की आवश्यकता है। कहा जाए नास्ति न भूत। आइए इसके लिए हम अपनी माओं को आवाज दें, आइए इसके लिए हम उन शक्तियों को आवाज दें जो इस देश को सपूत प्रदान करती हैं। कौन कहता है भारतीय नारी अबला है? कवि सम्मेलनों में तमाम तरह के चुटकुले, तमाम तरह की फब्तियां, तमाम तरह के अश्लील जोक कवयित्रियों और कवियों के मध्य तैरने लगे हैं, लोग उनमें मजे लेते हैं। लेकिन आज आवश्यक यह है कि साहित्य के पटल पर और ऐसे अवसर पर ऐसी रचनाओं का पाठ किया जाए, ऐसी रचनाओं को सुना जाए जिससे साहित्य की दशा भी निर्धारित हो और दिशा भी निर्धारित हो। कौन कहता है भारतीय नारी अबला है? कौन कहता है जग की सताई होती है? अगर जीजाबाई न होती तो इस देश को शिवाजी भी नहीं मिलता। अगर मां अंजना ना होती तो हनुमान जैसे संस्कार भी प्राप्त नहीं होते और इस देश को अमर्त्य सपूत मिलता हनुमान के रूप में, जिनकी चेतना के साथ हम सब आज यहां पर उपस्थित हैं। उस हनुमत भाव से इस देश को आगे ले जाएं। कौन कहता है भारतीय नारी अबला है? कौन कहता है जग की सताई होती है? वह कभी मीरा जैसी प्रेम की दीवानी होती, कभी राधा होती, कभी सीता माई होती। कौन कहता है भारतीय नारी अबला है? कौन कहता है जग की सताई होती है? वह कभी मीरा जैसी प्रेम की दीवानी होती, कभी राधा होती, कभी सीता माई होती है। वह राम कृष्ण भीष्म पांडवों की माता होती, पति की सावित्री जैसी परछाई होती है, और फर्ज पर बेटे को चढ़ाने वाली पन्ना धाई जीजाबाई होती है या लक्ष्मीबाई होती है। आइए ऐसे संस्कारों को लेकर के आने वाली माताओं को याद करें, उनका आह्वान करें और शशि श्रेया को सुने। लखनऊ से आती हैं हमारे बीच, आइए उनका स्वागत करें। आपकी तालियों का आशीर्वाद उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करें। आई इंडिया में शशि श्रेया। आई इंडिया चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब ने बात जहां से ख़त्म की है, जिस नई पीढ़ी की बात वो कर रहे थे, मैं यहाँ पर एक दायित्व बोध के साथ आई हूँ और ये कहना चाहती हूँ समस्त नई पीढ़ी से कि आपके हाथों में देश की बागडोर है। हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तब आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप देश को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। तब सुनिएगा कि गत नियम लयबद्धता ठहराव सीखो छंद से। वाह वाह। गत नियम लयबद्धता ठहराव सीखो छंद से, चोट खाकर भी अडिगता सीख लो तटबंध से, हो नियंत्रित अश्वमन का स्वच्छतम सुविचार से, हो नियंत्रित अश्वमन का स्वच्छतम सुविचार से, ध्यान और एकाग्रता सीखो विवेकानंद से। ध्यान और एकाग्रता सीखो विवेकानंद से। और 4 पंक्तियां आपके लिए ये भी पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि हंसेंगे लोग तुम पर जब
सफर में लड़खड़ाओगे। आप नई पीढ़ी के लोगों से कहना चाहती हूँ, हंसेंगे लोग तुम पर जब सफर में लड़खड़ाओगे। सहारा दे के छीनेंगे हृदय से टूट जाओगे। सहारा दे के छीनेंगे हृदय से टूट जाओगे। अकेले आपको चलने की आदत डालनी होगी। अकेले आपको चलने की आदत डालनी होगी। भरोसा खुद पे रखोगे तो दुनिया जीत जाओगे। भरोसा खुद पे रखोगे तो दुनिया जीत जाओगे। और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये हर्ष का दिन है, ये हर्ष का विषय है। तब तिरंगे को भी नमन कर लेना चाहती हूँ कि है धरा हर्ष में, है प्रफुल्लित गगन। है धरा हर्ष में, है प्रफुल्लित गगन। मन में उल्लास है, भारती है मगन। ऐ तिरंगे तेरे रंग सलामत रहे। ऐ तिरंगे तेरे रंग सलामत रहे। ऐ वतन है तुझे मेरा शत शत नमन। ऐ वतन है तुझे मेरा शत शत नमन। मेरा शत शत नमन। और एक सांकेतिक गीत रखना चाहती हूँ। बात नई पीढ़ी की हुई है। गणतंत्र दिवस वास्तविक में उल्लास का विषय तभी हो सकता है जब हम अपने घर के गद्दारों को पहचान लें, जब हम अपनी संस्कृति का क्षरण होने से बचा लें। तब एक सांकेतिक गीत आप सभी के मध्य में गुनगुनाना चाहती हूँ। आपको वो दर्पण दिखाना चाहती हूँ जहाँ हमें बचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है। सुनिएगा। कंटकों की शक्ल से भयभीत थे, संभले हुए थे। चुभ ना जाए इसलिए हम राह तक बदले हुए थे। डर था इन पैरों को शोलों से, छिल गए ये हाथ फूलों से। छिल गए ये हाथ फूलों से। तब आवश्यकता क्या है समझने की कि क्रूर नियति ने सिखाया प्रेम में भी स्वार्थ है। आज राष्ट्र प्रेम के नाम पर भी जब पार्टियां बनती हैं, जब ऐसी बातें होती हैं, ऐसी मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसी टिप्पणियां कर दी जाती हैं, कहीं ना कहीं हमें विह्वल होना पड़ता है। तब कहती हूँ कि क्रूर नियति ने सिखाया प्रेम में भी स्वार्थ है। हो गया इस त्रैव दूषित नाम का पुरुषार्थ है। पद प्रतिष्ठा और दौलत के लिए है लोग पागल। कौन बनना चाहता है गाँव के हाथे का पीपल। घिर गया उपवन बबूलों से, छिल गए ये हाथ फूलों से। छिल गए ये हाथ फूलों से। और हम साहित्यकार हैं साहब, हमारा धर्म है सत्य कहना। तब कहना चाहती हूँ कि कौन अपना है यहाँ पर और पराया कौन है। झूठ का वर्चस्व क्यों है और सच क्यों मौन है। प्रश्न ये अनुचित नहीं थे किंतु खाली हाथ लौटे। प्रश्न ये अनुचित नहीं थे किंतु खाली हाथ लौटे।
मुखौटे, एक चेहरे ने हजारों क्यों लगाए हैं मुखौटे। और सनातन धर्म पर, हमारे राम पर, हमारे पूर्वजों पर जब प्रश्न उठाए जाते हैं तब कहना चाहती हूँ कि झूठ का वर्चस्व क्यों है, क्यों भला सच मौन है। प्रश्न ये अनुचित नहीं थे किंतु खाली हाथ लौटे, एक चेहरे ने हजारों क्यों लगाए हैं मुखौटे। शत्रुता शाखों की मूलों से छिल गए ये हाथ फूलों से, बहुत अच्छे। छिल गए ये हाथ फूलों से। और अंतिम बंद और वाणी को विराम देती हूँ कि हर गली बिछती बिसातें, हर कदम पर है छलावा। हर गली बिछती बिसातें, हर कदम पर है छलावा। है हवाई तीर जैसा कलयुगी रिश्तों का दावा। भाग्य के रण का विजेता हर कोई होता प्रणेता। काश कोई झांक कर मन का समर भी देख लेता। इतना होती चंद भूलों से छिल गए ये हाथ फूलों से, छिल गए ये हाथ फूलों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। शशि श्रेया ने कुछ प्रश्न छोड़े हैं, अपनी कविता के माध्यम से कुछ संकेत उन्होंने किए हैं और अपनी व्यथा का भी गान किया है। उनकी अपनी व्यथा पूरे देश की व्यथा है और अगर ये व्यथा न होती तो हमको इतने वर्षों तक सफलता का, सार्थकता का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। कितनी बार मना आए हैं, कितनी बार मनाना है। कठिनाई से लाए थे, यह आया था, यह आना है। उतना यूं पर्याप्त मगर कुछ कम तो है। जितना पहुंचा, एक बार गणतंत्र दिवस फिर दस्तक देने आ पहुंचा। हर दस्तक पर प्रश्न कई मुहबाए सम्मुख आते हैं। प्रश्न हमारे हमसे ही आ करके टकराए हैं। जिन प्रश्नों का सार यही है, तय था जो कि वही है क्या। यह गणतंत्र हमारे आगे जो है वही सही है क्या। 100 उत्तर आते हैं अंतर की न्याय तुला तुल के। कुछ मर्यादा ऐसी जिससे बोल नहीं सकते खुल के। लेकिन क्या है, कब तक ये घुट घुट कर जहर पिया जाए। थोड़ा कहना बहुत समझना, इतना समझ लिया जाए। बढ़ती रहे विषमता की खाई, हर बार रवन्नों से। संविधान मिल सके न जब तक संविधान के पन्नों से। लोकतंत्र विकलांग रहेगा, जन जन यंत्र महज होगा। मरना बहुत सहज होगा, बस जीना ही न सहज होगा। ओ 26 जनवरी के रंगों को गहराने वालों, 1.25 अरब के हाथों, ओ झंडे को फहराने वालों। जब तक राजनीति के हाथों का मोहताज जमूरा है, तब तक दुनिया का विशालतम ये गणतंत्र अधूरा है। तब तक दुनिया का विशालतम ये गणतंत्र अधूरा है। किंतु समय का फेर न जाने क्या क्या दिखा गया हमको। किंतु समय का फेर न जाने क्या क्या दिखा गया हमको। पीर सही हर जूझे तब जाकर इस तौर स्वतंत्र हुए। इस कारण हम दुनिया के सबसे विराट गणतंत्र हुए। या कि हजारों साल पुरानी जड़ें पुनः हरिया आईं। दुनिया को गणतंत्र हम ही ने कभी दिया था बतियाई। पराधीन सपने हो सुखनाही से आजाद बयान दिए। लोकतंत्र के मान हम ही ने इस दुनिया को दान दिए। लोकतंत्र आलोकतंत्र था, सब कुछ भाषित होता था। विज्ञापित होने से पहले सब कुछ ज्ञापित होता था। किंतु समय का फेर न जाने क्या क्या दिखा गया हमको। तंत्र लोक का ऐसा वैसा रास्ता दिखा गया हमको। मंत्र छोड़कर तांत्रिक ने यंत्रों का शोर उछाल दिया। लोकतंत्र आलोकतंत्र को शोक तंत्र कर डाल दिया। इंद्रिय निग्रह को तजकर इंद्रिय सुख भरपूर लिया। इंद्रिय निग्रह को तजकर हर इंद्रिय सुख भरपूर लिया। ऐन्द्र जालिकों ने तिलिस्म रच इंद्रजाल सा पूर दिया। पूर्ण विराम लगा डाला विस्तरणों पर संतरणों पर। रोक लगा दी आगे बढ़ते हुए सधे शुभ चरणों पर। ओ 26 जनवरी पर हर बार शपथ लेने वालों, कवि का भी तो धर्म है।
ओ 26 जनवरी पर हर बार शपथ लेने वालों, लाल किले की प्राचीरों पर चढ़ भाषण करने वालों, लाल किले की प्राचीरों पर चढ़ भाषण देने वालों, जब तक बुनियादों को धमकाता कोई कंगूरा है, जब तक बुनियादों को धमकाता कोई कंगूरा है, तब तक दुनिया का विशालतम ये गणतंत्र अधूरा है। जब तक बुनियादों को धमकाता कोई कंगूरा है, तब तक दुनिया का विशालतम ये गणतंत्र अधूरा है। और इस जनगण मन के बारे में कहा जाए तो इस गणतंत्र का जो आधार है, इसकी जो आधारशिला है, इसकी जो बुनियाद है, वो हमारी जनता है, हमारे जन हैं, जिनसे कि हमारे देश की संप्रभुता का, हमारे देश के संरचना को आकार मिलता है। आइए, आपके बारे में तो मैंने इतना कुछ कह दिया जो मेरे पास कहना जरूरी था, लेकिन मैं क्या सुनाऊं, कुछ चीजें निवेदन कर देता हूं। जी भुवन जी, आइए बताइए। अच्छा, नहीं, मैं वैसे ही आमंत्रित ही हो गया था। डॉक्टर साहब आमंत्रित ही थे, मैं तो समझ नहीं पा रहा था ये शशि श्रेया जी के सम्मान में पढ़ रहे हैं या काव्य पाठ ही कर रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज था। चूँकि जगजीवन जी को बीच में जाना था किसी और प्रोग्राम में, तो उन्हें यहाँ से विदा करना था। अभी तक बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही ओजपूर्ण संचालन आप लोग डॉक्टर राहुल अवस्थी जी का सुन रहे थे। बहुत पहले कभी सीतापुर में आमने सामने रूबरू होकर डॉक्टर राहुल अवस्थी जी को हम लोग जनपद के इकलौते ऑडिटोरियम आई हॉस्पिटल के उसमें सुना था। बड़ा मन था, कई हमारे दर्शकों का बड़ा मन था कि डॉक्टर साहब को सुना जाए, क्योंकि आजकल यूट्यूब के माध्यम से जो बहुत अच्छी कविताएं होती हैं, रचनाएं होती हैं, वो कवियों की वायरल होती हैं। आपकी एक रचना के लिए मैंने आरंभ में ही निवेदन किया था, क्योंकि गणतंत्र दिवस का ये पावन अवसर है और वो रचना इसी अवसर से संबंधित है। भारत के लाल किले से, शायद लाल किले से मैं भारत बोल रहा हूँ, ऐसा करके शीर्षक है उस रचना का। मैं पुनः निवेदन करूँगा और 4 पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर साहब को, जो अभी तक सबको उठा रहे थे, उन्हें मैं उठाना चाहता हूँ कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। जैसा कि आपने बताया कि देश सबके सहयोग से चलता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तुम ही हम हैं, हम ही तुम हो, तभी तुम हो, तभी हम। और आज के इस अवसर पर अगर ओज की पंक्तियां ना हो तो मुझे लगता है ओज के कवि का आमंत्रण निमंत्रण पूर्ण नहीं होता है। मुझे बहुत पसंद है ये पंक्तियां, जाने किस कवि की हैं कि हे सूर्य देव स्वीकार करो। हमारा देश बहुत ही शालीनता का देश है। हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी शुरू से विदेश नीति रही है, तटस्थ नीति रही है। हम कभी आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन हमारा एक और इतिहास भी है। ये पंक्तियाँ उस इतिहास की तरफ संकेत करती हैं। मैं डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करूंगा कि हे सूर्य देव स्वीकार करो, हनुमत का प्रणत विनत होना। पहले हम निवेदन करते हैं, हे सूर्य देव स्वीकार करो, हनुमत का प्रणत विनत होना। जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना, वरना दिनकर ये याद रहे। आप लोगों को ध्यान होगा, सूर्यदेव, हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्यदेव को अपना भोजन बनाने का सफल प्रयास किया था, बनाया था। वरना दिनकर ये याद रहे, अंजनी तनय से पाला है। तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है। तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है। डॉक्टर राहुल अवस्थी। बहुत अच्छे। आप सबका धन्यवाद। स्टूडियो में जितने लोग उपस्थित हैं उनका विशेष आभार। अपनी ओर से तो आभार कर ही रहा हूं, लेकिन संचालक होने के नाते मैं आई इंडिया की ओर से भी आप सबका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, क्योंकि आपके बिना ये उत्सव अधूरा था। भूपेंद्र जी, आपने जो पंक्तियां उद्धृत की हैं वे कीर्तिशेष कीर्तिकाय राधेश्याम कथावाचक जी की उन पंक्तियों की ओर आपने संकेत कर दिया जो हम लोग प्रायः प्रेरणा के तौर पर पढ़ा करते हैं। डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के इस आयोजन में, गणतंत्र दिवस के इस आयोजन में
मैं क्या सुनाऊं आप सबको। आप लोगों ने तो उन लोगों को देखा है जो पूरी पूरी रात आपको काव्य रस में सराबोर किए रहते थे और एक से एक अलग विषय लेकर के अपनी रचनाओं में आते थे। मैं कुछ छंद सुना देता हूं। आप जिस रचना की ओर संकेत कर रहे हैं, धड़क रही दशकों से नब्ज, धड़क रही दशकों से नब्ज, धड़क रही दशकों से नब्ज टटोल रहा हूं मैं, दुनिया वालों लाल किले से भारत बोल रहा हूं मैं, वही है ना। वो एक बहुत लंबी रचना है। वो रचना मैं एक अभी आदेश्वर जो मैं जिसकी मैं पटकथा लिख रहा था, उसके शीर्षक गीत में वो गीत ले लिया गया है, तो मैं वो सुनाता हूँ। आदेश्वर एक ऐसा हाइब्रिड शो है जो फिल्म भी है और नाट्य भी है। उसके गाने, उसके डायलॉग, उसकी पटकथा लिखने का सौभाग्य आदेश्वर ने मुझे प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। आइए वही गीत सुना देते हैं। फिर मैं तो चाहता था कि 2-4 छंद भी आपको सुनाऊं, पर वो गीत सुनाता हूँ। और चूंकि उत्सव है गणतंत्र का, आप लोग आनंद ले रहे हैं, तो बड़ों से मैं और तो कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन इस गीत के साथ अगर हम अपने आदेश्वर को प्रणाम करते हैं। हमारा देश हमारा आदेश्वर है। अगर ये देश न होता, ये भूमि न होती, तो हम किसी भी ईश्वर को मानने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हम क्या होते, हम कैसे होते, हमें भी पता नहीं। जब तक हमारा देश नहीं है, हमारा राष्ट्र नहीं है, हमारी राष्ट्रीयता नहीं है, तब तक हम कुछ भी नहीं हैं। हम कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। परिकल्पना सिर्फ इतनी है, हमारा आदेश्वर हमारा देश। और वो देश कैसा है, उसके मानचित्र को अपनी आंखों में टांकिएगा। मेरे कुछ शब्द हैं, उनको निवेदन करता हूं आपके मध्य, और मन करे तो एक बार मेरे साथ हो लीजिएगा। मैं छोटा सा गीत, लंबा गीत है पर उसको छोटा सा करके प्रस्तुत करता हूं। नमन करने की परंपरा से प्रारंभ करता हूं। नमन कहां से होता है? जाकर के हम किसी के पास, बड़े के पास जाते हैं तो उसका सर स्पर्श नहीं करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। हम अपने देश के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, जो आज भौगोलिक रूप से हमारे सम्मुख है। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गिरिजा शंकर। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गिरिजा शंकर। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गिरिजा शंकर। कुदरत भी जिस पर न्योछावर, प्रकृति भी जिस पर न्योछावर। न्योछावर है अक्षर वक्षर, चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गिरिजा शंकर। कुदरत भी जिस पर न्योछावर, न्योछावर है अक्षर वक्षर, चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गिरिजा शंकर। कुदरत भी जिस पर न्योछावर, न्योछावर है अक्षर अक्षर। अध्यात्ममयी जिसकी चाहे, अध्यात्ममयी जिसकी चाहे, अध्यात्ममयी जिसकी चाहे। कल्याणमयी जिसकी राहें, अध्यात्ममयी जिसकी चाहे। कल्याणमयी जिसकी राहें। जगती तल पर जिसकी छाहें, धरती तल पर जिसकी छाहें। जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें। जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें। जो कर्म पाठ की नौबत है, जो विश्व शांति के अक्षत है। जो दुनिया पढ़ना चाह रही, जो दुनिया पढ़ना चाह रही, जो दुनिया पढ़ना चाह रही, वो इश्क मोहब्बत का खत है। जो दुनिया पढ़ना चाह रही, वो इश्क मोहब्बत का खत है। जिसके आराधन में अर्पित, जिसके अभिनंदन में अर्पित, जिसके अभ्यर्थन में अर्पित, तन मन धन सारा है। ये जीवन सारा है, ये जीवन सारा है, ये जीवन सारा है। प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है। प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है। प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है। और हमने दिया क्या?
हमने दर्शन के पंथ दिए। बड़ी कृपा होती है जब आप कोई पंक्ति कहते हैं और वो दूर दूर तक पहुंची। जब ये पंक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंची तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझसे कुछ अच्छा कहलवाया है। हमने दर्शन के पंथ दिए, हमने दर्शन के पंथ दिए, हमने चिंतन के मंत्र दिए, हमने दर्शन के पंथ दिए, हमने चिंतन के मंत्र दिए, नवशोधों के संयंत्र दिए, गणतंत्र दिए, जनतंत्र दिए, नवशोधों के संयंत्र दिए, गणतंत्र दिए, जनतंत्र दिए, हालात सभी अनिरुद्ध दिए, जो वाद दिए सब शुद्ध दिए, दुनिया ने हमको युद्ध दिए, दुनिया ने हमको युद्ध दिए, दुनिया ने हमको युद्ध दिए, हमने दुनिया को बुद्ध दिए, दुनिया ने हमको युद्ध दिए, हमने दुनिया को बुद्ध दिए, दुनिया ने हमको युद्ध दिए, हमने दुनिया को बुद्ध दिए, चाणक्य नीति का वर्म दिया, गीता गायक का कर्म दिया, जिन महावीर का मर्म दिया, अति आप्त अहिंसक धर्म दिया, जिन महावीर का मर्म दिया, अति आप्त अहिंसक धर्म दिया, जो पूर्ण सहिष्णु अणुव्रतधारी है, उजियारा है, प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है, विद्वद्वर विदुर विधान दिया, स्वस्तिक सा सुभग निशान दिया, ज्योतिष जैसा वरदान दिया, विज्ञानों का विज्ञान दिया, ज्योतिष जैसा वरदान दिया, विज्ञानों का विज्ञान दिया, सौंदर्य दिया, लालित्य दिया, इतिहास दिया, साहित्य दिया, जीवन का चित औचित्य दिया, जीवन का चिर औचित्य दिया, जीवन का चित औचित्य दिया, आदित्य विक्रमादित्य दिया, जीवन का चित औचित्य दिया, आदित्य विक्रमादित्य दिया, कुछ पास दिया कुछ दूर दिया, जो दिया दिया भरपूर दिया, रत्नों में कोहे नूर दिया, मन नयन प्रमण कवि सूर दिया, रत्नों में कोहे नूर दिया, मन नयन प्रमण कवि सूर दिया, देने को क्या न दिया इसने, यह दान पिटारा है, प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है। हीरा से एक अहीरा ने, हीरा से एक अहीरा ने मन लूटा श्याम शरीरा ने, हीरा से एक अहीरा ने मन लूटा श्याम शरीरा ने, पीरों को गाया मीरा ने, पीरों को गाया मीरा ने, पीरों को गाया मीरा ने, माया को ठगा कबीरा ने, पीरों को गाया मीरा ने, माया को ठगा कबीरा ने, दृष्टांत कथानक समझाए, जीवन के मानक समझाए, नव गुरुता के बानक वाए, गुरुओं के गुरु नानक वाए, प्रकृति संस्कृति पाबंद बने, मानव जीवन के छंद बने, श्री दयानंद आनंद बने, नर इंद्र विवेकानंद बने, हमने धर्म स्वर सारी दुनिया में संसारा है, हमने धर्म स्वर सारी दुनिया में संचारा है, जिनने धर्म स्वर सारी दुनिया में संचारा है, प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है, ये देश हमारा है, सब बोले मूल्यों पर अड़ना, भारतीयता है क्या वास्तव में? सब बोले मूल्यों पर अड़ना, जब फंदों द्वंद्वों में पड़ना, रुकना रुक कर आगे बढ़ना, रुकना रुक कर आगे बढ़ना, रुकना रुक कर आगे बढ़ना, निर्द्वंद्व महाभारत पढ़ना, रुकना रुक कर आगे बढ़ना, निर्द्वंद्व महाभारत पढ़ना, गीता हमको सिखलाती है, गीता हमको सिखलाती है, गीता हमको सिखलाती है, मिलता है जैसे
को तैसा, गीता हमको सिखलाती है, मिलता है जैसे को तैसा। ये देश हमारा तुलसी के श्री रामचरितमानस जैसा, ये देश हमारा तुलसी के श्री रामचरितमानस जैसा। उसका जीवन बेकार गया, उसका सारा संसार गया, जो इसको जय करने आया, जो इसको जय करने आया, जो इसको जय करने आया, आखिर में इससे हार गया। जो इसको जय करने आया, आखिर में इससे हार गया। यह हारा भी तो अपनों से, यह हारा भी तो अपनों से, यह हारा भी तो अपनों से, अपने से हारा है, प्राणों से प्यारा है। ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है। ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है। ये देश हमारा है। और समापन की ओर चलता हूँ। इस पर जो आंख उठाता है, वह अपने मुंह की खाता है। इस पर जो आंख उठाता है, वह अपने मुंह की खाता है। इससे जो भी टकराता है, इससे जो भी टकराता है, इससे जो भी टकराता है, वो चूर चूर हो जाता है। इससे जो भी टकराता है, वो चूर चूर हो जाता है। दंभी का दंभ विदार दिया, भूतों का भूत उतार दिया। झुककर आया तो प्यार दिया, ललकारा तो ललकार दिया। झुककर आया तो प्यार दिया, ललकारा तो ललकार दिया। जग भर में शांति प्रसार किया, सबसे अच्छा व्यवहार किया। पर जब भी इसने वार किया, पर जब भी इसने वार किया, पर जब भी इसने वार किया, हर वार धमाकेदार किया। पर जब भी इसने वार किया, हर वार धमाकेदार किया। वैरी को मारा है तो घर में घुसकर मारा है, वैरी को मारा है तो घर में घुसकर मारा है। वैरी को मारा है तो घर में घुसकर मारा है। प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है। और अंतिम पद पढ़ता हूँ। अब ज़रा इस उत्सव को, गणतंत्र दिवस के उत्सव को महोत्सव में बदलिएगा और आई इंडिया के इस आयोजन को आप सार्थक और सफल अपनी उपस्थिति से कीजिएगा। एक बार ज़रा करतल ध्वनि से मेरे साथ हो जाइएगा कि सबसे शोभन इसका विहान, सबसे शोभन इसका विहान, सबसे सुंदर इसका विधान। सबसे शोभन इसका विहान, सबसे सुंदर इसका विधान। सारी दुनिया से अलग शान है, साथ साथ पूजा वजान। जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, वो इस बात को नहीं स्वीकारते हैं कि इस देश में कितना सार्थक चल रहा है, कितना सकारात्मक हो रहा है, कितना समष्टि भाव से चल रहा है। कि सबसे शोभन इसका विहान, सबसे सुंदर इसका विधान। सारी दुनिया से अलग शान है, साथ साथ पूजा अजान। सब क्या भाव स्नान, क्या गूढ़ ज्ञान, क्या दर्प दलन, क्या प्राणदान। कोई भी दुनिया में न मिला इससे महान इसके समान, कोई भी दुनिया में न मिला इससे महान इसके समान। ये था महान, ये है महान, ये था महान, ये है महान, ये था महान, ये है महान अपना प्यारा हिंदुस्तान। ये था महान, ये है महान अपना प्यारा हिंदुस्तान। जर्रा जर्रा ये बोल रहा, जर्रा जर्रा ये बोल रहा, जर्रा जर्रा ये बोल रहा। जय जय जवान, जय जय किसान। जर्रा जर्रा ये बोल रहा, जय जय जवान, जय जय किसान। जय जय विज्ञान नए युग की उन्नति का नारा है, जय जय विज्ञान नए युग का चेतनतम नारा है। जय अनुसंधान नए युग की उन्नति का नारा है। प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है,
प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आई इंडिया का विशेष तौर पर धन्यवाद जिसने ऐसा आयोजन किया, और दूर दूर तक इससे जुड़े हुए दर्शक हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें, हमें संबल मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, पुनः व्यक्तिशः आभार। हम पुनः जुड़ेंगे, तब तक के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आप सब ने लोकगीतों से होते हुए हास्य में गोता लगाते हुए आदरणीय शशि श्रेया जी के गीतों से होकर डॉक्टर राहुल अवस्थी जी के गीत तक आनंद लिया। एक बार पुनः आई इंडिया परिवार आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता है। अवध क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। जय हिंद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।